गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। लास्ट लेक्चर में हमने रीड आउट किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन दो एंगल का प्लस यानी कि सम वो किसके इक्वल आता है? 90 के। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं हमारे पास? जिन दो एंगल का सम हमारे पास क्या आता है? 180। ठीक है। उसके बाद में हमने रीड आउट किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर और एडजस्ट एंगल के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कि हमारे पास ये जो गिवन पेयर हैं इनमें से किसका सम 90 है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास। तो 43 और 56, जब 43 और 56 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 90 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 और 3 क्या होते हैं? 9 होते हैं, और 5 और 4 9 हो जाएंगे, तो 99 आएगा। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? दिस इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज इट्स सम डज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है। हमें इस तरह से रीज़न देके फिर नोटबुक पे हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है। बी पार्ट हमारे पास क्या है? 47 और 43। जब हम इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 90 आएगा। इट मीन्स ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? यस, द गिवन पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज इट्स सम इक्वल टू 90। ठीक है। सेकंड में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसमें हमें ये बताना कि सप्लीमेंट्री एंगल हमारे कौन से हैं। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कौन सा होता है कि जो गिवन टू एंगल्स होते हैं हमारे पास उनका सम क्या होना चाहिए? हमारे पास 180 होना चाहिए। तो 56 और 34 को प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू क्या आएगा? 180 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 56 और 34 को प्लस करेंगे, 6 और 4 क्या होगा? 10, 0 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, ये तो 90 आएगा। इट मीन्स ये हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो रीज़न हम ऐसे ही लिखेंगे, दिस इज़ नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज इट्स सम डज नॉट इक्वल्स टू 180। तो 160 और 20 कितना होता है? 180। तो ऐसे ही इसका भी रीज़न लिख देंगे, येस इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज द सम ऑफ गिवन एंगल इज़ 180। सी पार्ट में भी हो जाएगा, 90 + 90 क्या होता है? हमारा 180 होता है। तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इस तरह से ये सारे पार्ट्स आप खुद सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड सम क्या है? फाइंड द एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ यानी कि वही नंबर में क्या, वही नंबर प्लस करने पर खुद प्लस हो तो वो क्या बनना चाहिए? 90 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ यानी कि खुद का। ठीक है। कि कहने का मतलब क्या है कि जब मैं थ्री में 3 ऐड करूँ तो मुझे 90 मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द एंगल इज एक्स। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ कहा है तो इट मीन्स जो दूसरा एंगल है वो भी हमारा क्या होगा? एक्स ही होगा। तो x + x इज इक्वल टू 90। बिकॉज क्या कंडीशन क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री की? द सम ऑफ टू एंगल इज 90। तो x + x क्या होगा? 2x, यानी कि 1 + 1 2, और ये हमारा x 90। 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 45। तो 45 ही ऐसा नंबर है जिसमें हम 45 प्लस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी हमारा क्या है? सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे खुद में ही प्लस करे तो वो हमें क्या दे? 180 दे। तो लेट द एंगल इज एक्स। दूसरा एंगल भी क्या है? इटसेल्फ है, यानी कि खुद है। जो हमने ये एंगल प्लस लेट किया वही दूसरा एंगल है। x + x = 180। बिकॉज सप्लीमेंट्री की एंगल की कंडीशन होती है कि दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। 2x = 180, x 180/2 = 90, यानी कि x = 90 आ जाएगा हमारे पास। तो विच मीन्स 90 इज एंगल विच इज सप्लीमेंट इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
फॉलोइंग एंगल्स की, यानी कि हमें जो दूसरा एंगल है कम्प्लीमेंट एंगल है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। लेट द कम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स। गिवन एंगल हमारे पास क्या है 54, और कम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है x प्लस 54 इक्वल्स टू 90। ठीक है, दो एंगल्स का प्लस क्या होता है हमारे पास 90 होता है, तो x 90 माइनस 54, तो 90 में से जब 54 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा हमारे पास। तो यानी कि दूसरा एंगल हमारे पास कम्प्लीमेंट एंगल क्या है 36। उसके बाद जो दूसरा एंगल हमारे पास है बी पार्ट है, उसमें हमें 42 गिवन है एंगल। ठीक है, 42 गिवन है। तो जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो हमें ऐसे ही लिखना, लेट द कम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स, गिवन एंगल इज 42। और कम्प्लीमेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो एंगल्स का प्लस हमारे पास क्या होता है 90, तो x प्लस 42 इक्वल्स टू 90। तो x 90 माइनस 42 क्या आएगा 28। 90 में से जब 42 माइनस करेंगे तो 28, तो हमारा कम्प्लीमेंट एंगल क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, राइट द सप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट एंगल हमें फाइंड करना है, तो ए पार्ट क्या दे रखा है 128 दे रखा है 128। तो लेट द सप्लीमेंट एंगल इज एक्स, तो गिवन एंगल हमारे पास क्या है 128। तो कंडीशन क्या होती है, दो एंगल्स का प्लस क्या होता है 180 सप्लीमेंट का, तो x प्लस 128 इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 128, साइड चेंज करी तो साइन भी चेंज हो गया, तो क्या आएगा 52। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट दे रखा है 24। तो सप्लीमेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है, दो एंगल का प्लस क्या होता है 180, x प्लस 24 इक्वल्स टू 180, x 180 माइनस 24, तो क्या आएगा 156 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फिगर फॉलोइंग फिगर्स। जो हमारे पास ये नीचे फिगर दिए गए हैं उनमें हमें जो ये जो गिवन x है वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ठीक है, ए पार्ट क्या है हमारा, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे क्या है नॉन कॉमन आर्म पे बन रहे हैं, यानी कि कोई भी इनमें जो साइड है, ठीक है, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो कोई कॉमन नहीं है। तो ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो विच मीन्स क्या होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला गिवन एंगल जो है वो 80 का है, तो हमारा x भी क्या होगा 80 का होगा। बी पार्ट में क्या है, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे बनने वाले दो एंगल हैं, और वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमें पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, उन दो एंगल्स का प्लस क्या होता है 180, तो x प्लस 127 इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू हम यहाँ से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सी पार्ट आपको खुद को सॉल्व करना है। और डी पार्ट में क्या है, ये हमें एक लाइन पे एंगल दिए गए हैं। तो आपको पता है लीनियर पेयर जो हमारा एंगल होता है वो उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट एंगल होते हैं वो हमारे। तो उसका एंगल क्या होता है 180 के इक्वल होते हैं, चाहे वहाँ पे हमें कितने भी एंगल गिवन हो। तो गिवन एंगल क्या है हमारे पास 15, 48 और x। दिस इज़ अ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180। ये हमें पता है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो लीनियर पेयर का एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो 15 प्लस 48 प्लस x, जो हमारे पास वहाँ पे एंगल गिवन होंगे, चाहे वो 3 हो 4 हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं 180 होते हैं, एक ही लाइन पर जो दिए गए होंगे हमें लीनियर पेयर वाले। तो x जब 15 और 48 को प्लस करेंगे 63 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो x साइड चेंज करी माइनस का 180 माइनस 63, तो 117 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम ई पार्ट है, ये हमारा लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट एंगल होंगे 2x प्लस 40x प्लस 20। तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 180 होगा। तो 2x प्लस 40 प्लस x प्लस 20 इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो 2 और 1 कितना होगा 3x, 40 और 20 क्या होगा 60 इक्वल्स टू 180। साइड चेंज करेंगे, 180 में से 60 माइनस करें 120, 3 मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में, 3 को जब 120 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये 6 पार्ट तक हमें 6 सम तक ये सोल्व करने हैं।